जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2023 पृष्ठ नंबर 31। आपके प्रश्नों के उत्तर। श्रीमती सुमित्रा देवी, आपके प्रश्न के उत्तर में कहना है कि आप दूसरे की समझाने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। गुरु महाराज के संदेश जितना पूज्य महाराज जी बताते हैं उतना ही गांव गोद लेकर सुनाएं। आपके शब्दों से ये प्रतीत हो रहा है कि सबसे पहले अपने को समझाइए। दूसरों को समझाने में कहीं अहंकार भाव आ गया तो की गई सेवा निष्फल चली जाएगी। जब दूसरा नहीं मानेगा, आपकी बात को नहीं समझेगा तो वाद विवाद होगा, क्रोध भी आएगा। फिर अंततः आपके भजन का नुकसान होगा। जो अपनी अल्प जानकारी के अहम में किसी की सच्ची बात न मानने, उसे ही मूर्ख कहा जाता है। कहा है कि मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ ना जाए। श्री रघुवीर जी, आपका आवास जहाँ पर है वहाँ पड़ोस में मांस की कई दुकानें हैं। अक्सर बकरी काट कर टांगे रहते हैं। आपको देखकर बहुत घृणा और दर्द होता है। इससे आपका भजन भी प्रभावित होता है। इस बारे में ये कहना है कि हिंसा को रोकना आपके वश में नहीं है। आपको वहीं रहना है, भजन करना है, सेवा करना है। कबीर साहब की भी लगभग यही दशा थी। तभी उन्होंने लिखा, कबीरा तेरी खोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी, गलतियन के पास, करें सुभरें तू क्यों होत उदास। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो किसी को काटेगा वो भी काटा जाएगा। बदला तो इस कर्म प्रधान देश में सबको चुकाना ही पड़ता है। आप अपने काम से मतलब रखिए। श्री दयाशंकर जी, आपने कहा कि चीनी में मिलावट है। किसी के रख रखाव और सफाई में, चीनी के रख रखाव और सफाई में हड्डी के चूरे का प्रयोग किया जाता है। इससे कैसे परहेज करें, इस विषय में ये कहना है कि आज का समय मिलावटखोरी का चल रहा है। हर वस्तु में मिलावट हो रही है। जहाँ तक चीनी की बात है, इसके बारे में अभी तक प्रमाणिक साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वर्तमान में किस प्रक्रिया से सफाई या रखरखाव होता है। परहेज करने में आपकी मन स्थिति का निर्णय प्रमुख है। वैसे चीनी आम तौर पर हर जगह घरों, दुकानों, मंदिरों आदि में प्रयोग की जाती है। इससे थोड़ा बहुत अक्स या पर्दा आवे तो भजन द्वारा सफाई करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्संग को खूब ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। महात्माओं के सत्संग में हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिलता है। श्री बलराम जी, आपने पूछा है कि शाकाहारी प्रचार में यदि कोई साथी जाने को तैयार ना हो तो क्या अकेले जा सकते हैं। इस बारे में ये कहना है कि प्रचार में कई लोग साथ जाने पर उसका प्रभाव अलग होता है। लेकिन यदि आपको साथी नहीं मिलते तो जो गांव गोद लेकर आप प्रचार करना चाहते हैं, अकेले गुरु महाराज का झंडा ले जाकर संदेश सुनाकर जनसंपर्क करके
अपने मिशन की जानकारी दे सकते हैं। नए लोगों को प्रेरित करके मथुरा या आसपास किसी सत्संग कार्यक्रम में पहुंचाकर नामदान दिलवा सकते हैं। कुमारी रचना कुमारी जी, आपने अपनी परिस्थिति से अवगत कराया है। घर वाले आपके प्रतिकूल रहते हैं, प्रचार प्रसार व सत्संग में जाने से नाराज होते हैं। इस संबंध में ये कहना है कि हमारा जन्म किसी परिवार में अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है। हमारा कर्म कर्जा उन्हीं लोगों से है, इसलिए अदा करने के लिए मौका मिला है। अपने मन को खराब मत कीजिए, किसी प्रकार की कमजोरी न आ पाए। प्रेम नम्रता के साथ लोगों का दिल बदल जाता है। माँ बाप भाई को कभी प्रार्थना करके सत्संग में लाइए, धीरे धीरे सबके भाव बदल जाते हैं। श्री राकेश कुमार जी, आपने पूछा कि तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। इस संबंध में ये कहना है कि मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि जिसका खान पान सादा है, विचार अच्छे हैं, दया भाव है, जीवों के प्रति प्रेम है, वो सतोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति है। और जिसका खान पान सही नहीं है, क्रोधी है, विचार शुद्ध नहीं है, स्वभाव झगड़ालू है, सबके अवगुणों को देखता रहता है, उसके चित्त की चंचलता हमेशा उसको भगाती रहती है, वासनाओं का वेग चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति तमोगुणी स्वभाव का होता है। तमोगुणी स्वभाव वाले को नींद बहुत आती है। इसी लक्षणों से सरलता से तमोगुणी प्रवृत्ति वालों की पहचान की जा सकती है। श्री राम शरण जी, आपका सवाल है कि प्रायः देखने में आता है कि पुरुष स्त्री पर आकर्षित होता है या स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष पर क्यों आकर्षित होती है। इसके अतिरिक्त लड़कियां और लड़कों के बारे में जानना चाहा है कि मधुर संगीत सुनकर ही एक दूसरे के प्रति खिंचाव क्यों हो जाता है। इसके बारे में ये बताना है कि महापुरुषों की वाणी है कि स्त्री और पुरुष का शरीर ऐसे मसालों से बना है कि वे परस्पर एक दूसरे को खींचते रहते हैं। किसी सुंदर पुरुष की तरफ खिंचाव उनके स्वभाव, संस्कार अथवा मन की चंचलता पर निर्भर करता है। सत्संग में ये सुनाया जाता है कि मन की डोरी माया के हाथ में है और वो साधक को गिराने का हर प्रयास करती है। वही साधक अपनी साधना में सफल हो सकता है जो गुरु के वचनों को बराबर याद करते रहे। आपका संगीत अच्छा है, मोह कहे तो स्वाभाविक है कि श्रोताओं का खिंचाव आपकी तरफ सहज रूप से होगा। गुरु को बराबर याद करते रहेंगे तभी दया से बच सकते हैं। आप प्रार्थना गाते ही होंगे कि गुरु बचा लो जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। कुमारी सुनीता जी, आपके प्रश्न के उत्तर के बारे में ये कहना है कि साधना का मुख्य आधार सुमिरन है। सुमिरन ठीक ठीक सही तरीके से जैसे सत्संग में बताया जाता है उसी तरह करना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम एक, हो सके तो 2 बार या कई बार कर सकते हैं। सुमिरन ही साधन की कुंजी है। सुमिरन सरल प्रक्रिया है। सुमिरन का ही फल ध्यान और भजन में मिलता है। सुमिरन को पकाना जरूरी है। जितना तड़प विरह एकाग्रता के साथ सुमिरन करेगी उतना ही कर्मों के पर्दे उतरेंगे।
और घट का फाटक खुलता जाएगा। सुमिरन में मन लग गया तो ध्यान में लगने में कठिनाई नहीं होगी। सुमिरन और ध्यान दोनों बनने लगे तो भजन में बहुत बड़ी दया का अनुभव होगा। भजन में शब्द यानी नाम को सुनना गुरु की दया कृपा पर आधारित है। ध्यान में बिंदु को मत ढूंढो, एकाग्रता आने पर वो अपने आप आ जाएगा। शब्द में लय होना सीखो, शब्द आपको खींचकर प्रकाश में पहुंचा देगा। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुदेव।